हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी पलसानिया। दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। दोस्तों देखो, आपने देखा होगा कि बहुत से टीचर होते हैं स्टूडेंटों को रटवाते हैं, या आपने अभी तक जो भी जहां भी अध्ययन की होगी प्रिडिक्ट टेबल, आप देखे होंगे कि आपको रटवाई जाती है कि आपको दो चार सॉन्ग सुनाए जाते हैं। हिलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, करी ससियारा लाए सी, टीचर जरा हफरफ। तो आपको ये चार पांच सॉन्ग सुनाए जाते हैं और आप मन ही मन में खुश होने लग जाते हो कि आ गई प्रिडिक्ट टेबल समझ में। पर ऐसा होता नहीं है। आप समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रिडिक्ट टेबल से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि वीडियो समझ में आए अच्छे से तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब सबसे पहले देखो, हमें पता होना चाहिए कि मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल किसने दी थी, किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल दी थी हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने। कब दी थी? 1913, 1913 में। तो कब दी गई थी? 1913 में। किसने दी थी? हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने। अब हेनरी मोजले ने किस बेसिस पे दी? मुख्य आधार क्या था प्रिडिक्ट टेबल का? मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल का जो मुख्य आधार है वो हेनरी मोजले ने क्या माना? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो इसका जो मुख्य आधार है वो क्या है? परमाणु क्रमांक। ओके, ये क्या है इसका मुख्य आधार। अब देखो, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परमाणु क्रमांक के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो किसने बताया? हेनरी मोजले ने। कब? 1913, 1913 में। अब जो मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल है इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118, 118। और जो नेचुरल, जो प्राकृतिक एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 94, 94। तो ये हमें पता होता है। अब हेनरी मोजले ने देखो क्या किया कि ये जो हिलीना की रब से फरियाद, आपको जो सॉन्ग सुनाए जाते हैं, ये इसी क्रम में क्यों रखते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि लिथियम को यहां 18 वर्ग में रख दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो प्रेडिक्ट टेबल है ये करैक्टर बेसिस पे बनाई गई है। इनके जो करैक्टरिस्टिक किस किस के सेम है, इस बेसिस पे बनाई गई है कि मान लो किसकी अभिक्रिया जल से करवाए तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, किसके साथ कराएंगे तो क्षार बनेगा, कौन अयस्क का निर्माण करेंगे, कौन सा वर्ग हेलोजन का निर्माण करेगा, कौन सा वर्ग लवण का निर्माण करेगा। तो जो करैक्टरिस्टिक के बेसिस पे दी गई है, सभी के जो एक वर्ग में है सभी, उनके सभी के करैक्टरिस्टिक विशेषताएं सभी की सेम मिलेंगी आपको। तो इस आधार पे इसको व्यवस्थित किया गया है। तो मुख्य आधार क्या है? एटॉमिक नंबर। किसने बताया इसके बारे में? हेनरी मोजले। अब देखो होता क्या है कि हेनरी मोजले ने बताया कि जो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म है वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, तो हेनरी मोजले के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, अब देखिए इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल है, जो इसमें टोटल एलिमेंट कितने? 118। तो उसने क्या किया, जो है हॉरिजेंटल, मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल को हॉरिजेंटल को बोलते हैं क्षैतिज। तो उन्होंने 7 हॉरिजेंटल, क्षैतिज लाइनों में इसको पृथक किया। ठीक है, तो ये क्या है? हॉरिजेंटल लाइन। मैं कहूं तो पड़ी रेखा में क्षैतिज। ओके, जब मैं कहूं इनको क्षैतिज रेखा में, पड़ी हुई रेखा में, तो क्या होते हैं? हॉरिजेंटल। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7। और उन्होंने कहा कि ये जो होते हैं वर्टिकल लाइन होती है,
जिनको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा। तो इनकी संख्या उन्होंने कितनी बताई, 18। ठीक है। और जो 18 है, इसमें जो भी नंबर 1 में जो भी एलिमेंट आएंगे, इनकी सभी के कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे होते हैं, विशेषताएं सभी की एक समान। अब देखिए इसी क्रम को हम समझते हुए नंबर 1 जो हमारा वर्ग है, इसको क्या बोलते हैं, क्षार धातु। वर्ग 2 और वर्ग 1 और वर्ग 2 को क्या नाम दिया गया है, क्षार धातु। अच्छे से समझना है। अब इसकी पहचान क्या है भाई, इनको क्षार धातु क्यों नाम दिया गया, जैसे वर्ग 2 को नाम दिया गया क्षार मृदा धातु, तो वर्ग 1 का नाम क्षार धातु क्यों रखा गया। 1 और 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक, अंडरस्टैंड। वर्ग 1 व वर्ग 2 को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। लेकिन वर्ग 1 को स्पेशल क्या नाम दिया गया है, क्षार धातु। अब क्षार धातु नाम क्यों दिया गया है, तो उन्होंने बताया कि जब इनकी रिएक्शन, वर्ग 1 के एलिमेंट की रिएक्शन जल के साथ करवाए जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, प्रबल क्षार का। और साथ ही साथ कौन सी गैस मुक्त होती है, H2 गैस। अब जरूरी नहीं है कि H2 गैस वर्ग 2 वाले भी मुक्त करे, वर्ग 3 वाले भी मुक्त करे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी के कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे नहीं होते हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लूं, देखो मैं इस लाइन को रफ कर रहा हूं यहां से समझने के लिए। जैसे हमने क्या लिया, Na, और Na की रिएक्शन करवाई जल से, तो क्या देखने को मिलेगा, NaOH प्लस H2 गैस। अब ये जो NaOH होता है, ये कैसा होता है, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार के आधार पे ही इसका नाम क्या रखा गया है, क्षार धातु। ओके, तो सभी ये कैरेक्टरिस्टिक सभी के सेम है। वर्ग 1 के अंतर्गत जो भी एलिमेंट आते हैं सभी किनका निर्माण करते हैं, प्रबल क्षार का। डाउट किसी को यहां तक। और कौन सी गैस मुक्त करते हैं, H2। अब स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर H2 गैस की पहचान कैसे करें। तो डियर स्टूडेंट, H2 गैस को जब आग के पास ले जाया जाता है तो पटाखे की ध्वनि के साथ जलती है ये। ओके, अब देखिए इससे कुछ क्वेश्चन है, वर्ग 1 से कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आते हैं कि जो सबसे हल्का तत्व होता है कौन सा होता है, सबसे हल्का तत्व। तो सबसे हल्का होता है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व, ओके, कौन होता है, हाइड्रोजन। साथ ही साथ इसकी क्या पहचान है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व। इसके साथ इसकी क्या विशेषता है, क्या है, प्रथम तत्व। ओके, एक और गुण क्या है इसका, हाइड्रोजन है जो वर्ग 17 से समानता दर्शाता है, वर्ग 17 से समानता। ओके, नो डाउट। सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में प्रथम तत्व कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस अन्य वर्ग से समानता दर्शाता है, तो वर्ग 17, हेलोजन वर्ग से। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जो इसकी सिमिलरिटी है हाइड्रोजन की, एक तो क्या है, नॉन मेटल है, और फ्लोरीन भी क्या है, वर्ग 17 भी नॉन मेटल है, इसलिए इसके गुण किससे मिलते हैं, वर्ग 17 से। साथ ही साथ में इसके बाह्यतम कोश में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो एक होता है, वर्ग 17 में भी एक होता है, नो डाउट। अब देखिए वर्ग 1 से पहला क्वेश्चन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग 1 से ही सीएस को बोलते हैं सीजियम। अब देखो सीजियम की पहचान क्या है, कितने नंबर पे आता है सीजियम, कोई स्टूडेंट मुझे बता पाएगा। तो देखो सीजियम आता है हमारा 55 नंबर पे। कितने पे आता है डियर स्टूडेंट, 55 पे। तो ये हो गया सीजियम कितने नंबर पे आता है, देखो मैं इस साइड लिख रहा हूं इनके एटॉमिक नंबर। चलो मैं यहां लिख देता हूं कितने नंबर पे आता है, 55 पे। ओके, अब सीजियम क्या होता है,
तो मैं कहूं तो सबसे बड़ा परमाणु आकार। सबसे बड़ा आकार। और साथ ही साथ क्या है, सबसे कम विद्युत ऋणी। सबसे बड़ा आकार किसका होगा, सीजियम का। सबसे कम विद्युत ऋणी कौन है, सीजियम। अब जो सबसे कम विद्युत ऋण होगा वो सबसे प्रबल क्या होगा, विद्युत धनात्मक। तो सीजियम क्या है, सबसे प्रबल विद्युत धनात्मक एलिमेंट। क्वेश्चन आएगा कि सर सीजियम के नीचे फ्रांसियम भी है, फ्रांसियम क्यों नहीं है सबसे बड़ा, क्योंकि जो फ्रांसियम होता है वो अस्थायी होता है, समझ रहे हो ना। और सीजियम कैसा होता है, स्थायी। इसीलिए सबसे बड़ा आकार सीजियम का, सबसे कम विद्युत ऋणता सीजियम की। विद्युत ऋणता होती है 0.79 पोलिंग। पोलिंग क्या होता है, पोलिंग स्केल। तो जो इनकी विद्युत ऋणता हम मापते हैं किसी भी एलिमेंट की, पोलिंग स्केल के माध्यम से मापते हैं। तो सीजियम की कितनी होती है, 0.79। मैं यहां नोट कर रहा हूं 0.79। और फ्रांसियम की होती है बेटा 0.7। तो कम तो किसकी होती है, फ्रांसियम की, लेकिन फ्रांसियम क्या है, अस्थायी। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीजियम। सीएस को बोलते क्या है, सीजियम। अब नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 से कोई डाउट किसी को। ओके, क्षार धातु क्यों कहते हैं, क्या क्या इसमें एलिमेंट हैं, उनमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, डाउट क्लियर। अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं वर्ग 2 पे। वर्ग 2 को देखो क्या नाम दिया गया है, क्षार मृदा धातु। अब ऐसा क्यों है समझते हैं। मृदा, देखो इसमें क्या नाम ऐड हो गया, मृदा। इसका मतलब क्या है कि वर्ग 2 के जो भी एलिमेंट है उनका संबंध किससे है, मृदा से है, मिट्टी से है। तो देखिए हम समझ पाते हैं कि ये क्या है, कैल्शियम। अब सभी स्टूडेंट बताएंगे कि आपने देखा होगा बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना पत्थर, क्या वो मिट्टी में नहीं मिला सकते, उसको हम आसानी से मिट्टी में मिला सकते हैं, मिट्टी में मिल जाएगा वो। इसीलिए वर्ग 2 के अंतर्गत जो भी एलिमेंट आते हैं उनको क्या नाम दिया गया है, क्षार मृदा धातु। ओके, अब 1 और 2 को बोलते क्या है, एस ब्लॉक। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि एस ब्लॉक के अंतर्गत सभी एलिमेंट होते हैं मेटल, धातुएं, केवल किसको छोड़ के, एच को छोड़ के। एच क्या होता है डियर स्टूडेंट, नॉन मेटल। बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल। डाउट क्लियर यहां तक। अब देखिए डिस्कस करते हैं, एस ब्लॉक हमारा क्लियर हुआ यहां तक। अब डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक पे। तो देखो पी ब्लॉक कहां से कहां होता है, वर्ग 13 से वर्ग 18। अब क्वेश्चन आता है कि किस वर्ग के तत्व धातु मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड होते हैं, धातु, अधातु व उपधातु होते हैं। तो वो कौन सा वर्ग है हमारा, या कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, सभी प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं कि क्वेश्चन आता है कि टोटल जो मेटेलॉइड होते हैं, उपधातुएं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो डियर स्टूडेंट होती है 7, BSIGEAS SBTE80। जो मैंने रेड कलर से इनको कलर कर रखा है, सभी क्या होती है, मेटेलॉइड, उपधातुएं। अब उपधातुएं होती क्या है, तो जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएं, दोनों की विशेषता, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन मेटल या मेटेलॉइड। तो हमारा राइट आंसर होगा मेटेलॉइड। तो जिनमें मेटल और नॉन मेटल के गुण देखने को मिले उन्हें क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, मेटेलॉइड, उपधातुएं। और इनकी संख्या होती है 7। डाउट क्लियर। अभी जो हमने कलर कर रखा है रेड पेन से, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बी को क्या बोलते हैं, क्या नाम है, कितने एटॉमिक नंबर हैं, एसआई का कितना एटॉमिक नंबर है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या नाम है। ओके,
अब देखते हैं क्वेश्चन, देखो हमारे कहां से आता है। अब देखो जो वर्ग 13 होता है, पी ब्लॉक में वर्ग 13, फर्स्ट वर्ग, पी ब्लॉक का फर्स्ट वर्ग 13, इसको क्या बोलते हैं? बोरोन परिवार। बोरोन परिवार। डाउट क्लियर? जो वर्ग 14 होता है, 14 वर्ग, इसको बोलते हैं कार्बन परिवार। कोई डाउट यहां तक किसी स्टूडेंट को? वर्ग 15 को इसी तरह क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन परिवार। ओके, नाइट्रोजन फैमिली। अब देखो क्वेश्चन आता है वर्ग 16 पे, काफी इंपॉर्टेंट है वर्ग 16। वर्ग 16 को बोलते हैं डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार, साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं? चालकोजन। क्या नाम दिया गया है? चालकोजन। अब ये चालकोजन नाम क्यों दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। देखो चालकोजन का अर्थ होता है एस का निर्माण करना। तो जो वर्ग 16 के जो भी एलिमेंट होते हैं, Fe2O3, समझ रहे हो ना, SO2, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? एस्क का निर्माण करते हैं, एस्क फॉर्मेशन। इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया है? चालकोजन नाम रखा गया है। तो किस वर्ग के तत्वों को चालकोजन कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा वर्ग 16 को या ऑक्सीजन परिवार को। कारण क्या है? क्योंकि ये किसका निर्माण करते हैं? एस्क का निर्माण करते हैं। ओके, एस्क फॉर्मेशन। वर्ग जो 17 होता है इसको क्या बोलते हैं? हेलोजन। अब हेलोजन का तात्पर्य क्या है? ये किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। तो किस वर्ग के तत्व मुख्यतः लवण का निर्माण करते हैं? मुख्यतः मैक्सिमम केस में जो भी एलिमेंट होते हैं वो हेलोजन परिवार से होते हैं लवण फॉर्मेशन में, मैक्सिमम केसेस में। जैसे NaCl हुआ, AlCl3 हुआ, जो भी जहां भी लवण का फॉर्मेशन होता है, मैक्सिमम केसेस में हमें क्या देखने को मिलते हैं? हेलोजन एलिमेंट। डाउट क्लियर? अब जो हमारा वर्ग 18 होता है इसको क्या बोलते हैं? नोबल गैस, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस मैं कहूं तो इनका अष्टक या बाह्यतम कोश कंप्लीटली भरा होता है, इनको किसी से क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं होती, स्थायी होती है ये। अब मैं कहूं तो सबसे जो छोटा परमाणु आकार होता है वो किसका होता है? हीलियम का। और किस वर्ग में है वो? वर्ग 18 में। तो हीलियम की क्या पहचान हुई? सबसे छोटा आकार। अच्छे से समझ के करना है। किसका होता है? हीलियम का। अब देखिए हमारी आवर्त सारणी कहती है, क्या कहती है कि देखो हमने सबसे अभी क्या डिस्कस किया, सबसे बड़ा आकार किसका होता है? सीजियम का। लेकिन हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जब चलते हैं तो आकार क्या होता है? घटता है। ओके, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी कक्षा में भरे जाते हैं, सेम कक्षा में। और जो अप टू डाउन, ऊपर से नीचे चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब इस कंडीशन को देखते हुए, इस रूल को देखते हुए, देखो यहां पे घट रहा है, इधर नीचे बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो, लेकिन यहां देखो जाएंगे तो यहां भी बढ़ेगा। डाउट क्लियर यहां तक? तो यहां हमें क्या पता प्राप्त हुआ कि सबसे बड़ा आकार किसका हुआ? सीजियम का। लेकिन हमारे माइंड में क्वेश्चन देखो कहां गड़बड़ाएगा। यहां पे एक क्वेश्चन है ओजी। अब बेटा ओजी कितने नंबर पे होता है? 118 पे। ओजी को बोलते हैं ऑर्गेनेशन। ओजी बोले तो ऑर्गेनेशन, ऑर्गेनेशन नंबर कितने पे आता है? 118। सबसे जो लास्ट एलिमेंट है ऑर्गेनेशन होता है हमारा।
अब देखो इसका परमाणु का परमाणु भार क्या होता है, सबसे अधिक होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, कि सबसे परमाणु भार सबसे अधिक किसका होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तुरंत टुकड़ों में टूट जाता है, मिली सेकंड में। मिली सेकंड में ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अन्य तत्वों में पृथक हो जाता है। ठीक है, तो इसका परमाणु भार अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग तो सबसे अधिक परमाणु आकार सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह एक मिली सेकंड में अन्य तत्वों में टूट जाता है, पृथक हो जाता है। ओके, तो पहला तत्व कौन सा हुआ हमारा, हाइड्रोजन। अंतिम तत्व ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये क्या है हमारे पास में, टीसी। देखो कहीं ना कहीं संबंध देखते हैं टीसी का, कहां से है टीसी। देखो मैंने ब्लैक पेन से कहीं ना कहीं पॉइंट मार रखा होगा, बिंदु जैसा लगा रखा हो टीसी के पास में। देखो ये एच हो गया, सी एस हो गया, टीसी देखो ये रहा। अब टीसी को बोलते हैं टेक्नीशियम। मैं कहूं टीसी कितने नंबर पे आता है, तो ये पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर है डियर स्टूडेंट 43। ओके, अब देखिए सबसे छोटा आकार किसका, हीलियम का। सबसे बड़ा आकार किसका होता है, सीजियम का। सबसे हल्का हाइड्रोजन। ऐसे ही कुछ ना कुछ शर्त होगी किसकी, टेक्नीशियम की, तभी हमने स्पेशल से नोट किया है। तो जो टेक्नीशियम होता है हमारा, ये क्या होता है, इधर एरो का निशान लगा के लिखो, पहला कृत्रिम तत्व। पहला जो कृत्रिम जो तत्व होता है वो क्या होता है हमारा, टेक्नीशियम। ओके, तो पहला जो कृत्रिम एलिमेंट होता है जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है वो क्या होता है, टेक्नीशियम। एटॉमिक नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, 43। नोट करो सभी, यहां तक अच्छे से समझ समझ के करना है नोट। अब देखो हमारे पास में दो एलिमेंट बच गए, एक तो एफ और एक ओ एस। एफ देखो क्या होता है, एफ को बोलते हैं फ्लोरीन, सभी स्टूडेंट समझते हैं। अभी फ्लोरीन होता क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व। सबसे अधिक विद्युत ऋणी। ओके, विद्युत ऋणता होती कितनी है एफ की, मैं यहां नोट कर रहा हूं, देखो कहां है, यहां पे कितनी होती है विद्युत ऋणता, मैं बात कहूं तो होती है इसकी 3.98 या 4 पोलिंग। ओके, ये क्या होती है इनकी विद्युत ऋणता एफ की। सीजियम की कितनी होती है, 0.79। ओके, अब देखो ओस ओएस क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं ओस्मियम। और ओस्मियम क्या होता है बेटा, सबसे भारी तत्व। ठीक है, सबसे भारी तत्व होता है, क्या होता है मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा, कोई भी स्टूडेंट। तो नोट करो बेटा, सबसे भारी धातु। तो सबसे भारी धातु होती है हमारी, क्या होती है, ओस्मियम। देखो कहां है, नोट करो अच्छे से। ये देखो हमने कलर कर रखी है ब्लैक से। अब हमें देखो क्या पता होना चाहिए कि जो डी ब्लॉक के अंतर्गत जो भी एलिमेंट आते हैं सभी, टोटल एलिमेंट कितने होते हैं डी ब्लॉक के अंदर, 40। वर्ग कहां से कहां तक, 3 से 12 तक। ओके, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं डी ब्लॉक के अंतर्गत, अंडरस्टैंड। तो ओस्मियम क्या है, सबसे भारी धातु होती है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, 78। ओके डियर स्टूडेंट,
जहां तक कोई डाउट किसी को कि फर्स्ट वरक को क्या बोलते हैं, क्षार धातु, सेकंड वरक को क्षार मृदा धातु क्यों कहते हैं, क्योंकि मृदा में मिल जाती है आसानी से। इसको क्षार क्यों कहते हैं, क्योंकि जल से रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, प्रबल क्षार। ओके। इसको बोरोन परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परिवार को क्या कहते हैं, चालकोजन, क्योंकि एस का निर्माण करता है। एफ को बोलते हैं हेलोजन, हेलोजन क्या काम आता है, लवण का निर्माण करते हैं। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस में हीलियम, हीलियम क्या होती है, सबसे हल्की। ठीक है। अब देखो हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन है या आवर्त है, क्वेश्चन आता है कि आवर्त 3 में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा आवर्त 1 होता है उसमें एलिमेंट कितने होते हैं, 2। आवर्त 2 में कितने होते हैं, 8। 3 में 8। आवर्त 4 में बताया कोई स्टूडेंट मुझे, तो आवर्त 4 में होते हैं 18। 5 में कितने होते हैं, 18। अब क्वेश्चन वो कहां से देता है, एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट 100% कहीं ना कहीं गलती करेगा, और वो क्वेश्चन देता है कि आवर्त 6 में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 32। और आवर्त 7 में भी कितने होते हैं डियर स्टूडेंट, 32। टोटल काउंट करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट आएंगे, देखो 32 32 कितने हो जाएंगे, 64। 18 18 कितने हो जाएंगे, 36। तो 36 और 64 कितने हो जाएंगे, 100। और 100 8 8 16 और 2 18, तो 118 हो गए। तो टोटल एलिमेंट हमारे पास में कितने आएंगे, काउंट करेंगे तो 118। तो क्वेश्चन आता है कि आवर्त 6 और 7 में एलिमेंट कितने होते हैं टोटल, 32 32, और दोनों को मिला के 64 64। क्योंकि बेटा जो ये नीचे होते हैं ना, देखो इसको बोलते हैं लेंथेनोइड। ये लेंथेनोइड देखो यहां से है। अब लेंथेनम देखो कितने पे आता है, कोई बताएगा स्टूडेंट मुझे। तो लेंथेनम आता है डियर स्टूडेंट 57 नंबर पे। तो लेंथेनम 57 से शुरू होके कहां तक जाते हैं, बताएगा, बताएगा कोई स्टूडेंट मुझे कि जो लेंथेनोइड एलिमेंट होते हैं वो कहां से लेके कहां तक होते हैं। इसी तरह जो एक्टिनोइड होते हैं वो कहां से होते हैं, 89 से। लेकिन कहां तक होते हैं, कोई स्टूडेंट बता पाएगा, लगाइए दिमाग। टोटल होते हैं, इनकी संख्या होती है, इनको मिला के होती है 15। काउंट करो। तो ये कहां तक होगा डियर स्टूडेंट, 71। ओके, 15 काउंट करो, देखो 57 को मिला के 15 काउंट करो, और 89 को मिला के 15 15 काउंट करो, 103। ओके। एलए का नाम क्या है, देखो लेंथेनम। एससी का नाम क्या है, एक्टेनियम। इसी बेसिस पे इनका नाम क्या रख दिया गया, देखो इस श्रेणी का लेंथेनोइड और एक्टिनोइड। बोलते क्या है इनको, ए ब्लॉक, क्योंकि इनके गुण किससे मिलते हैं, करेक्टरिस्टिक ए ब्लॉक से। टोटल एलिमेंट कितने हो गए इनमें, 15 15। तो जो होते किन में है ये वर्ग आवर्त 6 का हिस्से है, और ये आवर्त 7 का हिस्सा है। तो टोटल ऐसे नहीं है कि ये अलग है, लेंथेनोइड होते हैं आवर्त 6 के अंतर्गत। तभी तो कितने आवर्त, आवर्त 6 में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 32। अपने अकॉर्डिंग तो कितने होने चाहिए, 18, लेकिन होते कितने हैं, 32। 32 का रीजन क्या है कि जो लेंथेनोइड होते हैं वो आवर्त 6 में काउंट होते हैं, एक्टिनोइड होते हैं जो आवर्त 7 में। ओके, जहां तक नोट करो, सभी स्क्रीन शॉट मार सकते हो आसानी से समझने के लिए। मैं कुछ हिस्सा रफ करूंगा और मैं बताऊंगा कि लेंथेनाइड कहां से कहां तक होते हैं, मेटेलोइड कौन कौन सी होती है। ओके, रफ करूं मैं कुछ हिस्सा।
अब देखिए क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि जो लैंथेनोइड होते हैं, देखो कहां से कहां तक होते हैं, 57 से लेके कहां तक होते हैं, 71 तक। अब बेटा जो एल होती है इसको बोलते हैं लैंथेनम। ओके, एलयू को बोलते हैं ल्यूटेटियम। ओके, इसी तरह जो एक्टिनोइड होते हैं वो कहां से होते हैं, 89 से, एक्टिनियम कहां तक होते हैं, 103। और नाम क्या है इसका, एलआर। एलआर को क्या बोलते हैं बेटा, लोरेंसियम। कोई डाउट, क्लियर? कि जो एक्टिनोड होते हैं कहां से होते हैं, 89 से 103 लोरेंसियम तक, एक्टिनियम से लोरेंसियम। और जो लेंथेनोड होते हैं वो लेंथेनम से ल्यूटेटियम। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं मेटेलॉइड की। टोटल कितनी होती है डियर स्टूडेंट, 7। अब 7 देखो क्या क्या है, हमने रेड पेन से कर रखी है, BSI, GE, SB, TE, AT। अब देखो बी को क्या कहते हैं, बोरोन। एटॉमिक नंबर क्या है डियर स्टूडेंट, 5। ओके, SI को क्या कहते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग कहां किया जाता है, मुझे कोई बताएगा स्टूडेंट? जो घरों में जो शीशे लगाते हैं ना बेटा, वो जो गन में आता है, जैसे गन में रख के हम उसको लगाते हैं शीशे चिपकाने के लिए, क्या होता है उनमें, सिलिकॉन। तो देखा होगा ना, जब वो डिब्बे से बाहर आती है तो ऐसे आती है जैसे कोलगेट की तरह, और जैसे ही हवा के संपर्क में आती है, एनवायरमेंटल के कंडीशन के अकॉर्डिंग ठोस हो जाती है वो। तो पहले थी नॉन मेटल, बाद में क्या बन गई, मेटल की तरह। तो दोनों के जिनमें गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मेटेलॉइड, उपधातु। जी क्या है हमारा, जर्मेनियम। कितने पे आता है, कोई स्टूडेंट बताएगा, 32 पे। एस क्या होता है डियर स्टूडेंट, आर्सेनिक। थर्टी थ्री। एस बी को बोलते हैं बेटा एंटीमनी। एंटीमनी आता है हमारा 51। टी को बोलते हैं टेल्यूरियम। और टेल्यूरियम आता है हमारा कितना, 52 पे। एक बच गया हमारा एस्टेटिन। जब मैं कहूं तो स्टेटिन, ये आता है नंबर 85, पोलोनियम के तुरंत बाद में। देखो पोलोनियम, एस्टेटिन। तो ये 7 हमारे क्या होते हैं, ये 7 तो हमारे होते हैं मेटेलॉइड, उपधातु। ओके, तो बहुत सारे आपको आज की क्लास में क्वेश्चन कराए गए हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आए होंगे समझ में, कि वर्ग 1 को क्या कहते हैं, क्षार धातु, वर्ग 2 को क्षार मृदा धातु, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं क्या होते हैं, टोटल ऑल एलिमेंट धातु होते हैं। पी ब्लॉक के मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड तीनों प्रकार के होते हैं। मेटेलॉइड कौन कौन से हैं हमने अलग से अध्ययन कर लिया आज की क्लास में, इस वीडियो में। अक्रिय गैस, नोबल गैस क्या है, हीलियम। तो हीलियम क्या होता है, सबसे छोटा परमाणु आकार, लेकिन सबसे हल्का होता है हाइड्रोजन। ओके, सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका होता है, सीजियम का, लेकिन भार सबसे अधिक किसका होना चाहिए, ऑग्निसन का। और सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है, ऑग्निसन। लेकिन ऐसा नहीं होता डियर स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि ऑग्निसन मिली सेकेंड में अन्य तत्वों में पृथक हो जाता है। समझ रहे हो ना, सबसे भारी जो हमारी धातु होती है वो कौन सी होती है, ओस्मियम। ओके,
और मुझे बता, पहला कृत्रिम जो एलिमेंट था हमारा वो कौन सा था? टेक्नीशियम। पहला कृत्रिम एलिमेंट जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ एलिमेंट कितने हैं? 94। ओके डियर स्टूडेंट, आवर्त 1 में एलिमेंट की संख्या 2, आवर्त 2 में 8, आवर्त 3 में 8, आवर्त 4th 5th में 18 और आवर्त 6th एंड 7th में कितनी होती है? 32। डाउट क्लियर? टोटल एलिमेंट हो गया हमारे पास में 118, 118। ओके, किस वर्ग के तत्वों को चालकोजन कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा वर्ग 16 को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अयस्कों का निर्माण करते हैं, ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किस वर्ग के एलिमेंट को हैलोजन कहा जाता है? लवण बनाते हैं किस वर्ग के एलिमेंट? अधिकांश। तो अधिकांश लवण बनाते हैं वर्ग 17, हैलोजन परिवार। एस ब्लॉक में कौन सा तत्व है जो अधातु है? तो वो होता है हमारा हाइड्रोजन। बाकी सभी क्या है? मेटल है। हाइड्रोजन की समानता किससे मिलती जुलती है? वर्ग 17 से। ओके, बाकी जो नेक्स्ट डिस्कस रहेगा हमारा परमाणु आकार को लेके, एटॉमिक मास को लेके, एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या को लेके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके, ओके, आयनन ऊर्जा को लेके, इलेक्ट्रॉन बंधुता को लेके, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को लेके, सभी डिस्कस हम करेंगे पार्ट 2 में। ये आज की क्लास हमारी पार्ट 1 है प्रेडिक्टेबल को लेके। ओके, आई होप सभी को आई होगी क्लास आज की समझ में अच्छे से। वीडियो समझ में आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव।